पैसा है। राम जी, आप ये निहाई फातर में रहते हैं? निहाई ये जाने का जो ये रास्ता है यहाँ पे, तो ये रास्ता क्या कंपनी प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया जाता है? बंद कर दिया रहा, लेकिन अब खुला है। मीटिंग वूटिंग करते मरते खुला है। तो आए दिन जो लोग यहाँ पे चोरी का इल्जाम लगाते हैं यहाँ के ग्रामीणों के ऊपर कि ये इस रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ पे चोरी करते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, वो नहीं, चोरी चंडाली हम लोग नहीं करते हैं। देखते हैं हम लोग का जंगल यही है, गैया छेरिया अपना चराते हैं, खाते हैं इसी जगह। इन्हीं गांव के निवासी हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सर सुखनाथ है। आप निहाई पाथर में रहते हैं? हाँ जी। तो ये इस रास्ते का जो विवाद चल रहा है कंपनी से, क्या मामला है पूरा? ये पहले ये जो बाउंड्री वाल हुआ है, पहले इसमें गेट लगा था, ताला लगा था, ठीक, 5 बजे बंद कर देते थे। और इसमें जो है बहुत घटनाएं हुए। जब ताला लॉक होने से कहीं इलाज करने का कोई रास्ता नहीं, ये से अब ब्लॉक हो जाता, उससे कई घटना हुआ। उसे तो से कार्रवाई करते हुए धक्का धुक्की होते दरवाजा खोल दिए हैं, हैंडवॉल को अपने हाथों से खुलवाया। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ग्रामीण यहाँ के बता रहे हैं कि हमारे गांव में जाने का ये एकमात्र रास्ता है। इस रास्ते को ये शाम को 5 बजे ये ब्लॉक कर देते हैं, जिससे इस गांव में अगर कोई आपदा आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो उसे ये अस्पताल ले जाने में सक्षम नहीं है। और इस इलाज के अभाव में इस गांव में कई मरीजों की मौत हो चुकी है। क्या नाम है आपका? राम से जीवन। ये आप यहाँ जो इस रास्ते से आ रहे हैं, ये कहाँ जाता है ये रास्ता? एकदम विष्णुधारे के पास जाता है। आपका? रामाशंकर। तो ये जो इस रास्ते से आ रहे हैं, ये रास्ता कहाँ जाता है? ये तो रेणुकूट जाता है सर, इधर से और उधर से भाई गांव में जाता है। कौन कौन गांव का ये रास्ता टच करता है? देखिए, सबसे पहले तो निहाई पाथर है सबसे पहले, उसके बाद नैया उस पार से आपका हो गया परसिदाही, बनपैसा, और फिर खुटियाही, रामपहरी, फिर पाटी, धौरहिया टोला, असनहर पिपराहा तक का पूरा ये रास्ता है। राजकुमार। तो कहाँ से आ रही हैं आप? पाटी से। और जैसे आपको देखने से लग रहा है कि आप कहीं दवा इलाज के लिए जा रही हैं, गर्भवती हैं आप, जा रही हैं, दवा लेने जा रही हैं? दवा भी कराएंगे साहब। तो कहाँ जा रही हैं आप? हम जा रहे हैं रेणुकूट। तो क्या करने जा रही हैं रेणुकूट? दवाई लेंगे, फिर नैहर जाएंगे। तो ये जाने के लिए आप लोग के यहाँ से कोई साधन नहीं है? नहीं, साधन है नहीं, तबे ना तो पैदल जा रहे हैं। तो क्या लोग बीमार हो जाते हैं तो सब पैदल ही जाते हैं? हाँ जी। कोई रास्ता नहीं है? तो ये जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, तो कभी उन्होंने कभी यहाँ पहल की है आने जाने के, आप लोग के जाने आने के रास्ते के लिए? कोई साधन नहीं है। हाँ, कोई होता तो ऐसे हम बच्चे कंधे में उठा के थोड़े जाते हैं। बारिश हो ही रहा, कर देखिए किस रूप से हम लोग जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ पे रहने वाले जो ग्रामीण हैं, आप ये देख सकते हैं किस तरह से अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधे पर लेकर के इस रास्ते पर जाने को मजबूर है। और यहाँ की जो फैक्ट्रियां हैं, यहाँ की जो कंपनियां हैं, कहने को CSR के मद में करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन इनसे लगा हुआ ठीक बाउंड्री से सटा हुआ जो इनका ये गांव है, निहाई पाथर है, पाठर है, पाटी है, इनके जाने के लिए इनके रास्तों विषय में कभी सोचते ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि जाने का रास्ता नहीं है, इस इलाके में कोई अस्पताल नहीं है, इस इलाके में शिक्षा का कोई साधन नहीं है। यहाँ
जनप्रतिनिधि भी कभी यहाँ की खैर खबर नहीं लेते कि यहाँ के ग्रामीण कैसे इस रास्ते पे चल रहे हैं, रह रहे हैं। इनकी दुर्दशा पे आंसू बहाने वाला कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो इनके गांव के विकास के लिए पहल कर सके। कैमरामैन सुनील तिवारी के साथ विष्णु गुप्ता, सोनभद्र। मंधारी जी, जो पेपर दिखा रहे हैं ये कैसा पेपर है? ये कंप्लेंट किए थे तहसील में ले जाकर के। ये जो शिकायत दिखा रहे हैं मंधारी जी, ये क्या है शिकायत? ये तहसील पे हम लोग रोड के लिए कागज दिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हिंडाल्को ने ये समझौता करके अपना कागज बनाया, लेखपाल फर्जी सिग्नेचर अपना किया इसमें। ये हमारा सिग्नेचर नहीं है, ये वाला। इसमें जितना सिग्नेचर है ये सब फर्जी है। उन लोग अपने से सब अपना सिग्नेचर, मतलब आप साइन नहीं किए हैं? नहीं, हमको बुला रहे थे लेकिन हम गए नहीं। ये रिपोर्ट बना के तहसील पे लगा दी। आप जब ये शिकायत किए तो ये रिपोर्ट बना के तहसील पे लगा दी? तहसील पे रिपोर्ट अपना लगा दिए। तो उस समय लेखपाल कौन थे? अशोक सिंह। तो अशोक सिंह लेखपाल से आपने जब बात किया जी, तो अशोक सिंह ने क्या कहा आपको? वो तो बोले कि आपको बुला रहे थे तब नहीं आए, तो इसकी वजह से हम अपने से कर दिए। अब विवाद कौन सा हुआ था? विवाद वाले ये था। तो इसमें जो दिखा रहे हैं ये जो पुलिस केस हुआ है जी, यहाँ पे, ये जो दिखा रहे हैं आप, ये जो पुलिस केस है जी, तो ये क्या हुआ था ये पुलिस केस में? ये दशहरा में गए थे सब मेला घूमने के लिए। ये सिक्योरिटी वाले ने इन लोग को मारे, उसके बाद मार वार के हॉस्पिटल में कर दिए सब। कितने लोग को मारे थे? 8-10 लोग को मारे थे। तो कैसे मारे थे? वो डंडा चार्ज किए थे, बोले थे कि आप यहाँ चले जाइए। लोग बोले कि रास्ता में रहा, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, पैदल का रास्ता है 5 किलोमीटर का। इन लोग इसलिए इन लोग को मारना चालू कर दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर ये समझौता कि ये देखिए सर पे डंडा चलाए थे तो इसका अक्सर है, बहुत ज्यादा मार दिया था, फट गया था। तो क्या सर में गंभीर चोट लगी थी? बहुत गंभीर लग गया था। कितने टका लगा था? टका तो गिनती नहीं किए थे लेकिन बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर ये समझौता, पुलिस केस हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही पुलिस केस हुआ। उसके बाद ट्रीटमेंट कराए सब। इसका मेडिकल अभी हम लोग को कागज हम लोग दिए नहीं, मेडिकल कागज। तो मेडिकल आपने मांगा था? मांगे थे, हम लोग नहीं दिए। क्या बोल रहे थे? बोले थे अभी मेडिकल आएगा वहाँ से रापड़गढ़ से, उसके बाद फिर आप लोग मिलेगा। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर हम लोग जब मारपीट हुआ था तो उसके लिए हम लोग फिर धरने पे बैठे, तो फिर अपना समझौता के लिए दिए। तो क्या समझौता हुआ था? उन्होंने बोले कि तुम लोग हम रोड बनाएंगे, और तुम लोग परमिशन बना दो तो तुम्हारे हम गांव तक रोड बना देंगे। फिर क्या हुआ? कंपनी हम लोग को बोल रहा है कि आप परमिशन बनवा के दीजिए। हम लोग कहाँ से परमिशन बनवाएंगे? तो अपना ये दिया कि नहीं, अभी फिलहाल हम ये कर दे रहे हैं, आप लोग को साफ सफाई रोड कर देंगे। अक्टूबर 2022। हम उत्तर प्रदेश के ओबरा विधानसभा के मुर्धवा ग्राम सभा के निहाई पाथर ग्राम में हम खड़े हैं और इस गांव में आप देख रहे हैं कि आने जाने का ये एकमात्र रास्ता है। विकास से कोसों दूर अछूता यह गांव सरकार को मुंह चिढ़ा रहा है। जहां 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, इस देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पे पहुंचा रहे हैं, वहीं पे यह गांव विकास से कोसों दूर अछूता दिख रहा है। यही बगल में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादन का कारखाना माना जाता है, इस हिंडाल्को प्रबंधन के लोग इस गांव में जाने का जो एकमात्र रास्ता है, उस रास्ते को इन्होंने बाधित कर रखा है, जिससे इस गांव में विकास की योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। हम बात कर रहे हैं इस गांव के जो निवासी हैं मंधारी जी। मंधारी ने यहाँ के रास्ते को लेकर के कई बार आंदोलन किया है, कई बार पुलिस
और हिंडाल्को प्रबंधन के सिक्योरिटी गार्डों द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। मंधारी जी बताइए कि क्या मामला था पूरा? ये रास्ते का ही मामला था सर। क्या हुआ था उस दिन? रास्ते में उस दिन दशहरा का समय था, सारे गांव वाले गए थे मेला में, मेला करके आ रहे थे। तो उसके बाद फिर सिक्योरिटी वाले ने बोले कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे? गांव वाले बोले कि हम लोग आराम कर रहे हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर का रास्ता है, थोड़ा थक गए हैं, आराम कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो लोग क्या किया कि जाओ नहीं तभी मारना चालू कर देंगे। गाँव वाले बोले कि नहीं, आप लोग आराम कर लेंगे तब फिर जाएंगे। उसके बाद फिर वो लोग मारना चालू कर दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वही हम लोग, जो लड़का चोट लगा था उसके सर पे ही लगा था, तो हिंडाल्को हॉस्पिटल में ले गए, पुलिस वाले भी सब ले गए। उसके बाद हमने जाकर के भर्ती कराया, भर्ती करा करके और हमको बोले थे आप मत जाइएगा, आप यहीं रहिएगा इस लड़के के साथ में। हम बोले कि नहीं, हम इस लड़के के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जिस तरीका से मार किए हैं उस तरीका से हम लोग भी अपना सिस्टम बनाएंगे और हम लोग को रोड का हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि रोड के ही लेकर के मारपीट हो रहा है। कबाड़ी लगा करके सब मारते हैं, क्योंकि हम लोग सुरक्षित कंपनी रास्ता दे दे, उन लोग से कोई दिक्कत हम लोग को नहीं रहेगा। जैसा कि यहाँ के जो स्थानीय लेखपाल अशोक सिंह के एक पत्र को आप दिखा रहे थे, उसमें आप बता रहे थे कि इसमें हमारा हस्ताक्षर नहीं है, हमारा फर्जी हस्ताक्षर करके समझौता पत्र उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा किया गया है। वो क्या मामला है पूरा? वो रास्ते के लिए ही हम कंप्लेन किए थे, जाकर तहसील दिवस में दिए थे SDM साहब को। इन लोगों ने कहा कि लेखपाल साहब फोन हमारे पास किए, कर ऐसा ईमानदारी कपाइए, प्लांट के अंदर चलेंगे। उसके बाद हम नहीं, उस समय नहीं जा पाए और इन्होंने कहा कि अशोक सिंह लेखपाल हमारे अपने फर्जी सिग्नेचर करके वहाँ तहसील में जमा कर दिया अपने। तो आपने जो लेखपाल थे उनको ये बताया था कि ये साइन आप क्यों किए? उनसे हम पूछे जी आप क्यों साइन किए, तो बोले कि नहीं, आप नहीं आ रहे थे इसलिए हम साइन करके अपना कागज दे दिए वहाँ। तो इसकी शिकायत आपने कभी उच्च अधिकारी को की थी? नहीं, उसके बाद सर हम नहीं कर पाए। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये जो आदिवासी हैं, ग्रामीण हैं, ये बड़े सीधे होते हैं, बड़े भोले भाले होते हैं। इनके जो कार्य प्रणाली को अगर देखा जाए, इनके मन में कहीं छल कपट नहीं होता है। इन सीधे साधे आदिवासियों को बेवकूफ बना करके जिस तरह से यहाँ का शासन तंत्र जो काम कर रहा है, इनका फर्जी हस्ताक्षर करके हिंडाल्को प्रबंधन के लोगों के साथ मिल करके इनका फर्जी हस्ताक्षर करके यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनको भी गुमराह करने का काम यहाँ के निचले स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा ये मामला प्रकाश में आ रहा है। कैमरामैन सुशील तिवारी के साथ विष्णु गुप्ता, सोनभद्र। क्या नाम है आपका? हमारा मान सिंह है। तो आप ये क्या है यहाँ पे? हम यहाँ के सभासद हैं और वन समिति का सचिव हैं। कि ये कौन सा गांव पड़ता है? ये गांव है ठाड़ पाथर। ये जो हिंडाल्को प्रबंधन को जो रास्ते का लेकर के विवाद चल रहा है, क्या मामला है पूरा? मामला यह है कि हम लोग सदियों से यहाँ से आते जाते हैं और हम लोग को रास्ता नहीं मिल रहा है। मेले से हम लोग लौट रहे तो हमारा तबीयत खराब था, वहीं पर हम लेट गए। एक दो लड़के थे बैठे थे, हिंडाल्को बाउंसर आए, बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम बोले तबीयत खराब है। एक लाठी हमको यहाँ मार दिए। मारने के बाद हम बोले कि देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं। तो बोले गलत हम कहाँ से कर रहे हैं, हटो तुम यहाँ से। हम बोले हम अपने रास्ते पे हम काहे हटें। इसके बाद फिर 2-3 लाठी और मार दिए, जितना हमारे साथी थे सबको मारे। इसके बाद फिर गांव वालों को हम फ़ोन किए, गांव वाले गए, उन लोग को भी मारे। एक लड़का को तो मार के सर फोड़ दिए। उसके बाद हम लोग वहाँ गेट जाम किए उसका। उसके बाद निष्कर्ष से निकला, कागज अपना दिया। वो बात सत्य है। पकोड़ा लोग कॉलेज लिखे हैं कि मार्ग अवरोध करने के करता है मार्ग। देखिए हम लोग 1947 को सन में हमारा देश आज़ाद हुआ। देखिए हम लोग 1947 को सन में हमारा देश आज़ाद हुआ। देखिए हम लोग 1947 को सन में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज तक हम लोग को ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों के ज़माने हम लोग गुजर रहे हैं। आएंगे, बीमारी होगा, कुछ होगा, उनसे परमिशन लेने के बाद हम लोग घर आ पाते हैं। अगर बाई दबे वो रोक दे तो हम लोग को रुकना पड़ जाएगा वहाँ से। तो हम लोग हिंडाल्को से मांग किए कि हम लोग को अलग रोड दीजिए, तो बोले आप लोग को रोक टोक कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखिए माजरा वही रहा है। आज भी हम लोग इमरजेंसी में आएंगे, जरूर पूछेगा तुम कहाँ जाएगा। पता नहीं हम किस मूड से आ रहे हैं, हमको टोक देगा। देखिए इसी में थोड़ा भाषा भाषी हो जाता है। कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ पे हम देखिए
जब से हमारा जन्म हुआ तभी से रहा है। बाप दादा भी रहते थे? हमारे बाप दादा लगभग राजाओं के जमाने से यहाँ पे रह रहे हैं। प्लांट था तब? उस समय नहीं था, प्लांट हमारे बाप दादा के बाद में बना है। पहले रास्ता किसे था? पहले इसी तरह रास्ता था। केवल कहाँ निकलता था रास्ता? पहले हम लोग का रास्ता निकलता था यहाँ पे शिवा पार्क चैनल के पास, वहाँ के बाद फिर बंद किया। उस समय के आदमी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए थोड़ा डर जाते थे। इसके बाद दोबारा फिर जब हम वहाँ से बंद किया तो चाचा का रोड निकला। चाचा का होने के बाद फिर बंद किया। अब हम लोग का रोड निकलता है हाईटेक। तो अब ये क्या कहते हैं? अभी बस वही हम लोग रोड दे रहे हैं, वही बस बोलते हैं हम लोग। फिर आए दिन मारपीट करते हैं? हाँ, अगर आप जबरदस्ती करेंगे, आ रहे हैं, अब आपको बोलेंगे कहाँ जा रहे हैं, आप बोलेंगे निहाई पता जा रहे हैं। अगर उनका इच्छा नहीं किया, नहीं जाने के लिए सिक्योरिटी और रोक लेंगे तो आदमी फिर कैसे आएगा फिर। तो ये टोकन सिस्टम क्या है? ये टोकन सिस्टम उसका कहने का मतलब है, उसके बारे में उन लोग से हम लोग बातचीत किए तो उनका कहने का मतलब है कि जो ऊंचा जो टीला है ना, तो हम टोकन देंगे। उस टोकन को अगर आप इस कोने पर आके अगर डाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कोई कांड नहीं हुआ। जिस प्रकार उनका कहने का मतलब है, एक बार आश्रम में जो कांड हुआ था तो उनका वो कहने का मतलब है कहीं मिट्टी उट्टी में दब तो नहीं, आदमी कम से कम सुरक्षित निकल गया। उनका कहने का मतलब यह है। लेकिन हम लोग को परेशानी होता है कि टोकन लीजिए और वो जो अपना लाइन वाला जो तार खींचे हैं उसी से डालना होता है। हम लोग को डर लगता है कहीं हम लोग को लाइन ना मार दे। ये अभी कुछ दिन पहले तार पे एक व्यक्ति की मौत हुई थी, वो कौन था वो व्यक्ति? वो लड़का था, अपने ससुराल आया हुआ था। फिर उस पर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। हिंडाल्को मैनेजमेंट के यहाँ हम लोग गए, अंदर गए, वहाँ पे कैमरा पे दिखाया गया तो वहाँ पे जहाँ पे उसका कांड हुआ था वहाँ पे पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। नियाई पाथर में इधर 3 साल से रास्ता नहीं है। वहाँ पे आने जाने वाले जितने भी श्रमिक हैं वहाँ आते जाते हैं, बच्चे स्कूल से आते जाते हैं, लेकिन वहाँ रास्ता नहीं है। तो हिंडाल्को रास्ता बंद करके रखी है। तो यही है कि हिंडाल्को से यही अनुरोध है कि वो रास्ता को खुलवा दें ताकि आने जाने में लोगों को कठिनाइयाँ ना हो। हमारा वहाँ वाटर सप्लाई का पाइपलाइन भी है, ताकि वहाँ पाइपलाइन में कोई भी खराबी हो तो वहाँ पे उसका काम सुचारू रूप से हो सके। यही है कि हमारा हिंडाल्को जो रास्ता भी बंद करके रखी है 3 वर्षों से, उसको खुलवा दिया जाए। वो लेटर दिया गया है, हम लोग भी अनुरोध करेंगे कि कार्रवाई हो और वो रास्ता खुल जाए। महत्वपूर्ण विषय यह है कि आज़ादी का 77वां साल हम लोग मना रहे हैं और सोनभद्र का ये एक ऐसा गांव है जहां जाने का रास्ता नहीं है। तो क्या इस फोकस रहेगा नगर पंचायत की ओर से? नगर पंचायत की ओर से यही फोकस है कि वो रास्ते को सुचारू रूप से बनवाएगी। वो रास्ता यदि दे देंगे तो उसको हम लोग सही तरीके से बनवा दिया जाएगा। फैक्ट्री है, वहाँ से ग्रामीणों को जाने के लिए वो रास्ता नहीं है। हिंडाल्को ने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है, तो इसके लिए आपने पत्र लिखा है। तो कैसे खुलेगा, कैसे ग्रामीण आदिवासी ग्रामीण कैसे अपने गांव में जाएंगे? क्योंकि ये जो वहाँ की आदिवासी बच्चे हैं वो सब विस्थापित हैं। वो विस्थापित हैं, वो बहुत दिन से वो रास्ता था। मैं उसे कम से कम आए तो 15-20 साल से जानता हूँ, उस रास्ते से आते जाते। लेकिन जो कंपनी हिंडाल्को है वो कंपनी जबरदस्त और बहुत गुंडा और सरहद किस्म के कंपनी है। और उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया रेड मत डाल करके कि हमारे यहाँ के आके चोरी करते हैं, करते वो करते हैं। जबकि कि इतना घूम के जाना पड़ता है कि उनकी बाजार जाने में और बीमार हो गए तो अस्पताल जाने में ये दिक्कत। वो हिंडाल्को टोकन भी देता है उनको जाने के लिए कि अगर टोकन जिसको रहेगा वही आएगा। टोकन देता है पास नहीं, टोकन पास देता है। अब जैसे कि वो आता भाई वो तो वहाँ के हैं और चोरी वोरी नहीं करते हैं। हम लोग आने जाने का उनको बाजार और अस्पताल या जो इमरजेंसी कोई काम हो गया बाजार में जाने का वही एक रास्ता था, लेकिन उसको डाल दिया है। अब वो कह रहा है कि हम उधर से जाएं, बाहर से जाएं। हम लोग भी गए थे मौके पर भी, अगले बार में गए थे, लेकिन उन्होंने खोल तो दिया था लेकिन फिर बंद कर दिया। तो अब ग्रामीण कैसे जाएंगे? अब रास्ता कैसे बनाएंगे? अब यह है कि हम
अपने सरकार को अवगत कराएंगे कि यह कंपनी ये है। और कंपनी को इतना है कि कम से कम नहीं तो जितना रेडमेड उसका निकल रहा है वो तो पाटता हुआ चला जा रहा है, जंगल में पाटता है, जंगल पे कब्जा करता हुआ चला जा रहा है। अगर उसके मौके की जांच किया जाए तो कम से कम 100, 200, 300 बीघा ऐसे होंगे जो इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। ये सब जमीन को निकलवाया जाएगा? निकलवाया का है। अब वो है कि हमने तो एक बार जब वो सरकारी उसमें मंत्री थे, वन मंत्री थे, तो वन मंत्री से कहे थे तो उन्होंने कहे कि हम जांच कराएंगे। हमने कहा हमारा जो वन विभाग की जमीन ही है, हमारा जो आदिवासी है अगर जिसके पास में रहने नहीं है, विस्थापित है और वो कहीं वन विभाग में है तो उसको तुरंत हटा दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है, केस काट दिया जाता है। लेकिन वो सैकड़ों बीघा जमीन अगर वो कब्जा किया है तो उसके ऊपर अभी यहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं। लिखा पढ़ी करते रहते हैं लेकिन अभी कार्रवाई नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार हम अभी चलेंगे इधर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उन पर भरोसा है निश्चित तौर पर अपनी ज़मीन को उन्होंने अपने कब्जे में लेंगे और उसे मुक्त कराएंगे डाला डकई से, अरे हिंडाल्को डकई से। क्या नाम है? पूनम। कहाँ रहती हो बेटा? पाटी गाँव में। ये पाटी गांव से पढ़ने जा रही हो? पढ़कर आ रहे हैं। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ती हो? अद्भुत भगवान आश्रम में। तो पाटी से ये स्कूल की दूरी लगभग कितनी होगी? 5-6 किलोमीटर। तो पैदल आती हो? कोई आने जाने का कोई रास्ता नहीं है? कुछ नहीं है करने का। ये नदी ढाक के आती हो? नदी कैसे ढकती हो? नाव से। अच्छा, नाव से इस पार आती हो फिर ऐसे आती हो? सुबह क्या बजे चलती हो? 5 बजे पाटी चलते हैं तो पहुंच जाते हैं। 5 बजे भोर में चलती हो? और ये क्या बजे छुट्टी होती है? 1 बजे। 1 बजे। फिर घर क्या बजे पहुंचोगी? 4 बजे पहुंचेंगे आराम से। 4 बजे पहुंचोगी। इस सुनसान जंगल रास्ता में अकेले जाती आती हो? क्या नाम है बेटा? पूनम। तो ये जो सड़क है ये कभी बनी नहीं है यहाँ? कभी नहीं बनी है। तो अभी जैसे बरसात हो रही है तो तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती होगी, तो क्या चाहती हो? चाहते हैं कि रोड बन जाए। तो किससे मांग कर रही हो ये? सभी से, प्रधान जो है सभी से। रीना कुमारी। ये जो इस रास्ते से आती हो, क्या तुम लोग को तकलीफ नहीं होती है? होती है। तो क्या मांग करती हो? मोदी जी से, योगी जी से हम चाहते हैं कितना छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फिर कपड़ा वपड़ा सब भीग जाता है, फिर जाने में तकलीफ होता है। हम सोचते हैं कि हम लोग के लिए रोड चाहिए।
हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे इलाके में आपको लेके चल रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी हर गांव में सड़क, शौचालय और विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में तत्परता से लगे हुए हैं। लेकिन ये विडंबना है कि आजादी की 77 साल होने के बावजूद भी यह गांव बिल्कुल विकास से कोसों दूर अछूता पड़ा हुआ है। किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इन गांवों की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। आप एक तरफ देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पे लगी हुई हैं। उन फैक्ट्रियों में तमाम बड़े बड़े बिजली के बड़े बड़े बल्ब लगे हुए हैं। उनके प्रकाश से ये पूरे गांव के लोग देख करके आच्छादित हो रहे हैं कि हमारे गांव के पास में बहुत बड़ा कल कारखाना चल रहा है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूरे एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादन का ये कारखाना है। लेकिन विडंबना ये है कि इस कारखाने का जो प्रबंधन तंत्र है, वो प्रबंधन तंत्र इस गांव के लोगों को कोई भी सुविधा मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो इनका गांव में जाने का ये एकमात्र रास्ता है, इस रास्ते को हिंडाल्को प्रबंधन तंत्र ने बाउंड्री वाल लगा करके बंद कर रखा है। ये गांव के लोग तमाम आंदोलन करके इस रास्ते को खुलवा के रखे हुए हैं। अभी सोनभद्र के जो सांसद हैं पकौड़ी लाल कोल जी, उन्होंने कमिश्नर को पत्र लिखा है कि इस मामले की जांच करके इस रास्ते को जल्द से जल्द खोला जाए। कैमरामैन सुशील तिवारी के साथ विष्णु गुप्ता, सोनभद्र।